हरे कृष्णा दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता की 6.4 श्लोक पे चर्चा करेंगे। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुष्यजते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है। तो जब मनुष्य भगवान की तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि जब कोई भी व्यक्ति सारी भौतिक इच्छाओं को त्याग करके भगवान की सेवा में लग जाए वो योगारूढ़ अवस्था होती है। तो जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में पूरी तरह से लग जाता है तो अपने आप में वो प्रसन्न रहता है ना, क्योंकि भगवान को उसने प्रसन्न करने में लगा है तो स्वतः उसको भी अंदर से आनंद का अनुभव होने लग जाता है। इस तरह वह इंद्रिय तृप्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। तो नहीं तो इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ेगा उसे। तो क्योंकि कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता तो कर्म उसे करना पड़ेगा। लेकिन बिना कृष्ण भावना अमृत के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है, ये हमें समझना चाहिए। लेकिन जो भक्त होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करते हैं, इसीलिए वो इंद्रिय तृप्ति में पूरी तरह से विरक्त हो जाते हैं। तो जिसे ये अनुभूति प्राप्त नहीं है उसे चाहिए कि वो भौतिक इच्छाओं से बचने के लिए है ना यंत्रवत प्रयास करे, तभी वो योग की सीढ़ी के ऊपर पहुंच सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अगर हम भक्ति करेंगे तो हम अपने आप ही सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। तो इस संसार में प्रत्येक प्राणी अपनी इंद्रिय तृप्ति या किसी इच्छा की पूर्ति के लिए कार्य करता है। सारे कार्य उसके इसी के लिए होते हैं, जैसे उदर भरण के लिए भोजन खाना, धन के लिए नौकरी व्यापार करना, बुढ़ापे के सहारे के रूप में संतान का लालन पालन करना, इंद्रियों की तुष्टि अथवा इच्छा पूर्ति के लिए समस्त कर्मों की प्रेरक है। परंतु एक साधक होता है ना, जो भक्त होता है कि योग में स्थित होता है। तो वो पहले से ही भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर चुका होता है, क्योंकि उसकी एक ही इच्छा होती है, वह है भगवान श्री कृष्ण की इच्छाओं की पूर्ति। इसके निमित्त वह समस्त कर्म करता और परम प्रसन्नता का अनुभव करता है। तो इस कलयुग में हम कैसे भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे, उसका सबसे सरलतम और सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन हमारे प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र बताते हैं। जब हम भगवान के पवित्र नामों का निरंतर जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, है ना। तो निरंतर जप करते रहने से हमारा हृदय शुद्ध होता चला जाता है, सारे कलमश से वो शुद्ध हो जाता है। और हम अपने स्वतः ही अपने इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह से विरक्त हो जाते हैं। और यही इस मनुष्य जीवन का परम ध्येय है कि अपनी इंद्रियों की तुष्टि की बजाय भगवान की इंद्रियों की तुष्टि करना चाहिए, क्योंकि भगवान ऋषिकेश सेवनम है ना। भगवान सारी इंद्रियों के स्वामी हैं, समस्त इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण ही हैं। तो जब हम उनकी सेवा में ऋषिकेश भगवान की सेवा में लगते हैं, है ना, भगवान के पवित्र नाम रूप गुण लीला धाम परिकर के बारे में अधिक से अधिक श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे, तो हम अपने सारे सकाम कर्मों से निवृत्त हो जाएंगे और योगारूढ़ अवस्था पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से कोई भी पुरुष जब भौतिक इच्छाओं को त्याग करके है ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, ना सकाम कर्म में प्रवृत्त होता है, तो वो योगारूढ़ कहलाता है। यहाँ भगवान स्पष्ट ऐसे योगियों की परिभाषा दे रहे हैं जो योग की सबसे टॉप मोस्ट सबसे उच्च श्रेणी पे हैं, योगारूढ़ हैं। और वो कौन है? वो भक्त होते हैं भगवान के, और भगवान के भक्त भगवान को अतिशय प्रिय होते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान की सेवा में ना तन मन धन सब कुछ लगा देते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए हर समय कार्य करते हैं, है ना। और अपनी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाते हैं, जैसा कि हमने सुना। और अम्बरीश महाराज के भी हम प्रसंग में बारंबार सुनते हैं। तो हमें भी अपना जीवन ऐसे ही बनाकर है ना अपने गुरुवर्ग आचार्य के का मार्ग अनुसरण करके अपना जीवन मनुष्य जीवन धन्य धन्य बनाना है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद।